नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो का, यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, जल्दी से उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कौन से वो मुद्दे हैं जिन्हें हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन। पीएम मोदी के बारे में जानना आज बहुत जरूरी है। उनका जन्मदिन भी है। ये वो प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने भारत की साख को ऊपर उठाया है और कई ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा अगर हो तो सोचिए, अगर पीएम मोदी ना होते तो क्या आज अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बन पाता? और क्या आप जो आने वाली दीपावली है वो उस तर्ज पर मनाएंगे जहां पर अयोध्या में प्रभु श्री राम जी विराजेंगे, जो उनका जन्म स्थान है? तो ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट, इन्हीं को डेडिकेटेड एक पूरा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, इन पर एक स्टोरी आपको बताएंगे जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सीडेंटल सीएम, इनकी बात तो कर ही ली हमने। एक्सीडेंटल सीएम आतिशी। जी हां, एक्सीडेंटल क्यों? इतना प्रेम जो है आम आदमी पार्टी के अंदर, वो इस बार नजर नहीं आ रहा कि भाई हर कोई खुश तो नजर नहीं आ रहा कि आतिशी को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया। कुछ मजबूरियां थी। नाम तो सुनीता केजरीवाल का भी सामने आ रहा था, तो उनको क्यों नहीं बनाया गया? इस पर भी विस्तार से हमने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। एक एनालिसिस, एक विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं, उसको भी बताएंगे जनमत में। फिर आगे बढ़ेंगे। ममता की तानाशाही कि भाई अगर आप पश्चिम बंगाल में कुछ लिख देते हैं तो क्या आपके घर पर पुलिस आ सकती है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी पश्चिम बंगाल में उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए? भाई ये तो राइट है आपका। अगर इस हक को मारा जा रहा है तो उसको तानाशाही ना कही जाए तो क्या कहा जाए? फिर आगे बढ़ेंगे। बीएपीएस मंदिर। जी हां, ये तो ममता बनर्जी की बात की हमने। बीएपीएस मंदिर पर हमला हुआ है। हमला कैसे? ग्राफिटी के द्वारा लिखा गया है। पीएम मोदी के लिए, पीएम मोदी के लिए क्या कुछ कहा गया है वो उसको बताएंगे, जो न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क यहां पर हो रहा है। और फिर और आगे बढ़ेंगे। फिर वहां पर कैसे आज गणपति विसर्जन पूरे भारत में हो रहा है। गणपति बप्पा को याद किया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते नजर आए, जिनका प्रेम गणपति को देखकर, गणपति को समर्पित, गणपति जी को समर्पित एक हमारी स्पेशल रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे जनमत में। आज आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं। स्पेशल पैकेजेस लाए हैं, स्पेशल रिपोर्ट्स लाए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे देश के प्रधानमंत्री से, आज जिनका जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी ओडिशा के लोगों के बीच थे, जहां उन्होंने कई जन कल्याणकारी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। पीएम के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं और हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और हवन किया। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर 74 किलो का लड्डू भी बांटा। आप सोचिए, जितनी उनकी आयु है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जितने वर्ष के वो हैं, उतने किलो का लड्डू भी बांटा गया है। ओडिशा पहुंचे पीएम मोदी ने अपनी माता जी को भी याद किया, अपनी मां को याद किया। पीएम मोदी ने के स्वागत के लिए ओडिशा के लोग उत्साहित दिखे। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपनी कला से पीएम को बर्थडे विश किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। हर साल की तरह प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन को देश के लोगों के लिए समर्पित करते हैं। इसके लिए अपना जन्मदिन देश के अलग अलग जगहों पे जाकर मनाते हैं। आज पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर ओडिशा में थे, जहां उन्होंने ओडिशा में सुभद्रा योजना सहित कई जन कल्याणकारी योजनाओं को हरी झंडी दी। वहीं राजधानी भुवनेश्वर के गड़काना में पीएम आवास योजना के तहत 26 लाख घरों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सैनिक स्कूल के पास गड़काना स्लम इलाके में पहुंचे थे। बता दें कि ओडिशा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के मौके पर भुवनेश्वर में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की थी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए ओडिशा के लोग काफी उत्साहित दिखे। पीएम मोदी के स्वागत में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपनी कला से पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बता दें कि अपने 74वें जन्मदिन पर पीएम मोदी अपनी मां को याद करते भावुक हो गए। पीएम मोदी ने ओडिशा में कहा कि वो एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में गए थे।
और वहां आदिवासी बहन ने उन्हें खुशी से खीर भी खिलाई। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं खीर खा रहा था तो मुझे मेरी माँ की याद आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर सुदर्शन न्यूज की ओर से भी बहुत बहुत बधाई। सुदर्शन न्यूज से नितिन की रिपोर्ट। चलिए, तो इस खबर पर हमने आपको बताई क्या उपलब्धि, और हमारी सुदर्शन न्यूज की टीम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती है और उनकी लंबी आयु और भारत की और सफलता को आगे लेकर जाएं भारत को, ये कामना हमारी पूरी चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। और आप देखिए, इस खबर पर हमने आपको सबसे पहले आपको हम ग्राफिक्स दिखाते हैं। इसी खबर पर कौन से ग्राफिक्स आपके लिए हम लेकर आए हैं पीएम मोदी के बारे में, वो भी आपको बताते हैं विस्तार से क्या किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागडोर संभाली, ले लीजिए 17 सितंबर 1950 को जन्म, शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में हुई है। ये पीएम मोदी को आप जानिए उनके बारे में। 1970 के दशक में मोदी आरएसएस से जुड़े थे। मोदी जी जो हैं 1970 में अपने क्षेत्र में आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी इन्होंने स्थापित की है। तो इनका अहम योगदान बचपन से और कॉलेज जीवन से। 1987 में बीजेपी में ये शामिल हुए। 88 में बीजेपी की गुजरात शाखा का महासचिव ये बने, गुजरात शाखा के महासचिव बने। 87 में बीजेपी की लोक शक्ति यात्रा में 3 माह सक्रिय रहे, यानी 3 महीने तक ये सक्रिय रहे। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने, ये हैं पीएम मोदी। 22 मई 2014 तक गुजरात के ये सीएम रहे, काफी लंबे समय से, लॉन्गेस्ट सर्विंग कहिए। 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। 9 मई 2024 को पीएम के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ इनके द्वारा ली गई। तो 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में इनका जन्म हुआ था। तो रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित ये हैं। 2023 में पापुआ न्यू गिनी ने एबाकल अवार्ड से सम्मानित इनको किया है। भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से इनको सम्मानित किया गया है। ये इनकी अचीवमेंट्स। 2020 में यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड लेजेंड ऑफ मेरिट से सम्मानित इनको किया गया है। साल 2021 में फिजी में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से इनको सम्मानित किया। तो कितने सम्मानित भी हैं ये। रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से इनको सम्मानित किया गया है। तमाम जो सम्मान किए गए हैं इनके, उसके बारे में भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए क्या हाल हुआ है। अब आप ये देखिए क्या हाल हो चुका है। एक तरफ पीएम मोदी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और एक तरफ दिल्ली की तस्वीर जो है वो भी आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जो मैंने बात आपको की, दिल्ली में सियासी हलचल चल रही है। सियासी हलचल जो चल रही है उसके बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। इससे पहले विधायक दल की बैठक में दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुकी आतिशी को दिल्ली की नई सीएम चुना गया है विधायक दल की तरफ से। 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल को एलजीबी सक्सेना ने जो है मिलने बुलाया था, मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आतिशी के नाम का प्रस्ताव स्वयं अरविंद केजरीवाल ने रखा, जिस पर आप सरकार में अधिकतर विधायकों ने सहमति जताई है। वहीं दिल्ली आप विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा कि सबसे पहले मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मुझ में भरोसा दिखाया है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं, अगर किसी और पार्टी में होती तो शायद चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती। हालांकि आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुने जाने पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मजबूरी में आतिशी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, क्योंकि वे चाह कर भी अपनी मनमर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। देखिए दिल्ली की सियासत में आतिशी
पर हमारी ये रिपोर्ट, फिर और विस्तार से आपको इसके बारे में समझाएंगे। ये सवाल जरूर चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन नया बनेगा। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे। ऐसा तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का स्पष्ट कहना है कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की ही थी और रहेगी। बाकी उनके अलावा जो इस कुर्सी पर बैठेगा वो भरत की तरह शासन करेगा, जैसे भरत ने श्री राम की खड़ाऊ रखकर राजपाट चलाया था। तो क्या ये समझ लिया जाए कि वो ये कहना चाहते हैं कि आतिशी को मुख्यमंत्री पद देना महज एक औपचारिकता है, क्योंकि कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की ही है। हालांकि दिल्ली में सियासी हलचल के बीच नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत अब अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुकी आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई सीएम होंगी। इस नाम के चयन के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक हुई, जिस बैठक में मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी समेत सभी आप विधायक और मंत्री मौजूद रहे। तय हुआ कि आतिशी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। दिल्ली आप विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आतिशी की प्रतिक्रिया भी आई। आतिशी ने कहा कि सबसे पहले मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। तो दिल्ली के नए सीएम के नाम की घोषणा हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने नए सीएम के रूप में आतिशी मार्लेना पर भरोसा जता दिया है। लेकिन अब जेल से इस्तीफे तक की क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। दरअसल केजरीवाल पर आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रिया में भ्रष्टाचार हुआ। इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था। ईडी ने आबकारी नीति स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया, जिसमें सीबीआई और ईडी ने पाया कि दिल्ली शराब नीति संशोधन में अनियमितताएं की गई है और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। इस मामले में केजरीवाल का नाम आने पर उन्हें उनके घर से 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। 177 दिन जेल में रहने के बाद 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दे दी। जमानत पर लागू शर्तों ने केजरीवाल को पद से निरस्त होने पर मजबूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तें अरविंद केजरीवाल को उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का पालन करने की पूरी आजादी नहीं देती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिहाई के बाद भी वो सचिवालय या सीएम ऑफिस का दौरा नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन फाइलों के अलावा वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते जिन्हें उपराज्यपाल की ओर से मंजूरी दी जानी है। अब इन सब परिस्थितियों में घिरने के बाद आखिर में केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी, जिसके बाद मंगलवार सुबह हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी मार्लेना को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। लेकिन अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि आतिशी के नाम पर मुहर लगाने की आखिर वजह क्या रही। आतिशी का प्रशासनिक अनुभव काफी ज्यादा रहा है। केजरीवाल सरकार में सबसे अधिक विभाग भी आतिशी के पास ही है। इस वक्त पार्टी का सबसे बड़ा महिला चेहरा भी आतिशी को ही माना जाता है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी की प्रमुख नेता के तौर पर आतिशी को ही देखा जाता है।
सबसे अहम बात कि केजरीवाल के जेल में रहते हुए पार्टी का फ्रंट पेज भी आतिशी ही रही है। जल संकट के दौरान भी आतिशी ने अनशन किया था, देख सकेगी, या फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही विक्टिम कार्ड खेलने के बाद भी आम आदमी पार्टी को सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, तो ये खबर तो हमने आपको बता दी। इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। इस्तीफे से आरोप के दाग जो हैं वो क्या धुल जाएंगे, ये आपका मत है। जो कि आपने वोट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की कोलकाता रेप मर्डर कांड में जूनियर डॉक्टर के लगातार प्रदर्शन के बीच सोमवार की शाम डॉक्टर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी को डॉक्टर्स की मांग के सामने झुकना पड़ा। हालांकि बंगाल सरकार ने सभी मांगों पर एक्शन नहीं लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक्शन लेते हुए कोलकाता के पुलिस कमिश्नर यानी कि विनीत गोयल और डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ यानी कि डीसी नॉर्थ को हटाने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, दोनों पर यह आरोप लगे थे कि ये ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, पुलिस को ठीक से नहीं चला रहे हैं और इवन पैसे देने तक के आरोप जो थे परिवार की तरफ से लगाए गए थे कि भाई मामले को रफा दफा करना। यहां तक के आरोप जो है, ये मैं नहीं कह रहा, जो आरोप हैं, और डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ को हटाने की घोषणा जो है, ये दो बड़ी खबर, दो बड़े अपडेट्स आपको बताए। सीएम के इस फैसले का प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने स्वागत किया है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक वादे पूरे नहीं किए जाते हम यहां स्वास्थ्य भवन पर अपनी हड़ताल और प्रदर्शन जारी रखेंगे। डॉक्टर्स ने 5 मांगे सामने रखी हैं, जिसमें कुछ मांगों पर अमल किया गया है। सोमवार की शाम सीएम ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टरों की मुलाकात हुई, लेकिन इससे पहले किसी न किसी वजह से कई दौर की मीटिंग है वो टल गई थी। सोमवार शाम को सीएम और जूनियर डॉक्टर के प्रतिनिधि से मुलाकात के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की मांग को देखते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल को हटाने का फैसला किया गया है। आज नए सीपी पदभार भी जो है वो ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि बंगाल की जनता का मुख्यमंत्री पर से भरोसा उठ गया है। यही वजह है कि बीजेपी मांग कर रही है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। बीजेपी जनता की मांग को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्या है पूरा मामला, हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझेंगे। क्योंकि कल ममता बनर्जी का लगातार प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के साथ अब तक की गई 5वें राउंड की मीटिंग भी असफल रही, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने ममता के आगे अपनी 5 मांगे रखी थी। पहला, रेप मर्डर के साथ साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा मिले। दूसरा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तीसरा, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दे। चौथा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाएं और पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। पांचवा और आखिरी ये कि पश्चिम बंगाल के अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में थ्रेट कल्चर खत्म किया जाए। वहीं ममता बनर्जी की माने तो उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स की पहली 3 मांगे पूरी कर ली है। ट्रेनी डॉक्टर्स का रेप मर्डर करने का आरोपी संजय गिरफ्तार हो चुका है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी पद से हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों के सामने ममता सरकार का ये झुकाव जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन की जीत है, लेकिन इसके बावजूद जूनियर डॉक्टर्स अपनी पूरी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जिनका कहना है कि जब तक स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के मामले का समाधान नहीं हो जाता, वो ना तो अपने काम पर लौटेंगे और ना ही अपना आंदोलन खत्म करेंगे। वही आज प्रदर्शन में शामिल हुई बीजेपी युवा मोर्चा ने सरकार पर घटना को दबाने का आरोप लगाया है। कामधुनी में रेप एंड मर्डर हुआ था, हांसकाली में भी एक टीनेजर के साथ रेप एंड मर्डर हुआ था, उसके बाद संदेशकाली में भी महिलाओं के ऊपर निर्यातन हुआ, ये पार्क स्ट्रीट कांड भी घटा था और हर बार राज्य का पुलिस प्रशासन ये पूरा घटना को दबाने का एक जो प्रयास किया है, उसके लिए शायद हमारे बहन लिया तो गया, कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए
गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। वहीं दूसरी ओर आज इस मामले पर हुई सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर जमकर ममता सरकार को फटकार लगाई है। ऐसे में चारों ओर से घिर चुकी ममता बनर्जी को अपने राजनीति किले के ढहने का भी डर सता रहा है, क्योंकि इस मामले में ममता सरकार के गुनाहों की कोई माफी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, हमने आपसे एक सवाल भी पूछा, डॉक्टर्स की सभी मांगों पर होना चाहिए अमल, ये हमारा प्रश्न था। तो उत्तर आपने क्या दिया वो भी आपको बता देते हैं। 91% लोगों ने कहा हाँ, 9% लोगों ने कहा ना। तो बहुमत ये चाहता है कि डॉक्टर्स की सभी मांगों पर अमल होना चाहिए। आपको बता दें कि शायद आपको क्रोध भी आए। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित स्वामीनारायण मंदिर यानी BAPS स्वामीनारायण मंदिर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे तो आप क्रोधित हो जाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं। आपको बताएं, 16 सितंबर को न्यूयॉर्क के मिलाविल में स्थित BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर के बाहर लगे साइन बोर्ड पर स्प्रे पेंट से हिंदू घृणा के शब्द लिखे गए। साथ ही ऐसे शब्द लिखे गए जिससे पूरे देश को बदनाम करने की साजिश की गई है। जिस जगह पर हिंदू मंदिर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है वे भारतीय दृष्टिकोण से फिलहाल बहुत अहम है। बता दें कि ये हमले ऐसे समय में हुए जब ठीक 5 दिन बाद यानी 22 सितंबर 2024 को PM मोदी इस मंदिर से महज 27 किलोमीटर दूर भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। इस घटना पर अमेरिका स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कार्रवाई की मांग की है। भारत के महावाणिज्य दूतावास की ओर से लिखा गया, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने BAPS स्वामीनारायण मंदिर को निशाना बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। अमेरिकी न्याय विभाग और होमलैंड सुरक्षा विभाग को जांच के लिए लिखा गया है। उन्होंने लिखा कि लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए नेता को टारगेट करना, हिंदू मंदिरों पर हमले करना और हिंदू घृणा प्रकट करना ही है। बता दें कि खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने हाल ही में हिंदू और भारतीय संस्थानों को लेकर धमकियां दी थी। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस ओर भी अमेरिकी पुलिस प्रशासन का ध्यान खींचा है। चलिए, इस खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। BAPS मंदिर पर हमला खालिस्तान का हाथ है क्या? 92% लोगों ने कहा हां, 8% लोगों ने कहा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि गणपति विसर्जन से जुड़ी खबर है। देश भर में गणपति विसर्जन धूमधाम से मनाया गया है। गणेश विसर्जन गणेश चतुर्थी के उत्सव का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा का जल में विसर्जन किया जाता है। इसके साथ ही इस दिनों 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव को आज समाप्त माना जाता है, संपन्न माना जाता है। तस्वीरें भी दिखाएंगे। हालांकि कुछ लोग पहले, 5वें, 3रे या 7वें दिन भी गणेश स्थापना के बाद भी विसर्जन करते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको भावुक कर देंगी। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जब बिछड़ने का समय आता है गणेश जी से, वैसे तो गणेश जी हमारे साथ हमेशा ही हैं, तो इनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ये भावना है, ये सनातनी प्रेम है और ये बच्चों के संस्कार हैं। आप भी कभी गणपति को घर पे अगर बुलाएंगे, विराजेंगे आपके बप्पा घर में, तो आप भी इसी भावना से गुजरेंगे। जब आप देखेंगे कि भाई ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कैसे बच्चों के दिल में क्या है, बप्पा का प्यार क्या है। इन बच्चों की तस्वीरों से देखिए, इस वीडियोस के माध्यम से आप समझिए। विसर्जन करते हुए तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। विसर्जन के साथ ही भगवान गणेश को सम्मान के साथ विदा कर दिया जाता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, मैं कहूं दर्शन करिए, परिवार के साथ इसको देखिए, जूते चप्पल उतार के देखेंगे तो और लाभ होगा। आज सुदर्शन मीडिया मंदिर प्रांगण में भी गणपति की जो स्थापना की गई थी वहां भी विदाई हुई है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और ये जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये सुदर्शन कार्यालय के बाहर जब विसर्जन का समय आया, नाचते थिरकते सुदर्शन न्यूज के ये एम्प्लॉइज हैं। ये सभी लोग सुदर्शन के दफ्तर में काम करते हैं, सुदर्शन परिवार हैं। सुदर्शन परिवार के ये नाचते हुए परिवार के सदस्य आप देखेंगे, जहां पर गाड़ी के ऊपर सम्मान के साथ गणेश जी को ले जाया जा रहा था। और ये हमारे CMD साहब सुरेश चौहान के जी, उनकी तस्वीर भी आप देखिए, जिनको कंधे पर उठाते हुए
डॉक्टर सुरेश चौहानके जी की भी तस्वीर आप देखिए, जहां पर नाचते थिरकते बप्पा की विदाई में सुदर्शन परिवार यहां पर शामिल था, भावुक था। नाचते गाते तो हम गए, लेकिन अंत तक लोगों की आंखों में, परिवार के सदस्यों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि बप्पा की विदाई एक आसान काम नहीं है, दुख सभी को होता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, ये नारा भी लगाया गया, ये बात भी कही गई। हर किसी ने गणपति बप्पा को अपने अंदाज में विदा किया, नाचा गया, गुलाल से एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाया गया, ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा को विदा आज किया गया। सुदर्शन न्यूज की टीम आप यहां पर देख रहे हैं, सुदर्शन परिवार को आप देख रहे हैं, नाचते थिरकते सुदर्शन परिवार के ये सदस्य हैं। तो सुदर्शन न्यूज में हर बार, हर त्योहार जो है सनातन के जो मूल के जो जितने भी त्योहार हैं उनको मनाया जाता है। और सुदर्शन न्यूज की परंपरा आपको ऐसा बताएं, सुदर्शन न्यूज परिवार से जो जुड़ जाता है, एक बार जो काम कर लेता है, वो चाहे परिवार से दूर किसी और जगह कार्यालय में काम भी करता है, लेकिन ऐसे दिन वो जरूर आता है। तो ये सुदर्शन परिवार के एक और सदस्य श्री रामदास चौहानके जी, इनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और परिवार और युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहानके जी भी यहाँ पर नजर आएंगे, और सुदर्शन चौहानके भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सभी आपको नाचते हुए दिखाई देंगे। और इस दौरान ये देखिए, यहाँ पर मैं खुद स्वयं था उस दौरान, और मैंने भी बप्पा को विदा किया इसी अंदाज में, नाचते थिरकते हुए। ये तस्वीरें हैं। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे एक बात आप ये सीखिए कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं, चाहे गणेश जी का त्योहार हो, चाहे दुर्गा माँ का त्योहार हो, आपको हर त्योहार को मनाना है, अपने घर में मनाना है, सभी के साथ मिलकर मनाना है। ये सनातनी परंपरा आप निभाएंगे तो शुरुआत में बच्चों रोते हुए जो आपको नजर आए थे, इतना प्रेम ये सनातन के लिए उनके मन में जागेगा, आपके मन में भी जगाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने सनातन के प्रेम से दूर जाएंगे तो जो जिहादी हैं या फिर दूसरे मजहब के लोग हैं, वो आपको आसान शिकार बनाएंगे, आपके परिवार को भी आसान शिकार बनाएंगे। लेकिन अगर आपका प्रेम और ईश्वर पर जो विश्वास है, गणेश जी पर, भोलेनाथ पर, वो रहेगा तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अब आगे बढ़ेंगे, कलकत्ता की बात करेंगे। गणपति बप्पा की बात तो की ही, बात बात पर अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र करने वाली सीएम ममता बनर्जी बंगाल में यूट्यूबर पर कार्रवाई कर रही हैं। रविवार 15 सितंबर को पुलिस ने सुधाशील घोष नाम के एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर के घर पर छापा मारा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो ताला टूटा हुआ आपको दिखा रहा है दरवाजे का। छापा कैसे मारा गया, किस तरीके से मारा गया? यूट्यूबर आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले में ममता बनर्जी सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए वीडियो बनाता है। यूट्यूबर और नेटिजन्स के एक वर्ग ने पुलिस की कार्रवाई को आवाजों को दबाने का प्रयास बताया, जबकि बंगाल पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि यूट्यूबर कह रहा है कि ऐसा नहीं है, मुझे यहां पर प्रताड़ित किया गया है। जानकारी के अनुसार रविवार को पुलिस की एक टीम नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सोनारपुर के निवासी सुधाशील घोष के घर गई, जहां उनके घर में घुसी और ड्रिल मशीन, सोचिए ड्रिल मशीन और हथौड़े से उनके घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस सूत्रों ने दावा किया है कि पहले तो फ्लैट का दरवाजा नहीं खोला गया, और जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया तो दरवाजा खुल गया। पुलिस दावा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में सुधाशील घोष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। बता दें कि सुधाशील घोष एक यूट्यूबर हैं जो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं। उन्होंने आरजीकर के बलात्कार और हत्या मामले पर कई वीडियोस बनाए हैं, जिसमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी की आलोचना की है। और आलोचना करना कैसे भारी पड़ गया, ये आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। ऐसा पश्चिम बंगाल में हो रहा है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए इस खबर पर हम पोल के माध्यम से जो आपके लिए प्रश्न रखा था वो आपको बताते हैं। बंगाल में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है क्या? हां बोलने वालों की संख्या 90% है, ना बोलने वालों की संख्या 10% है।
थे। सोमवार को ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय ने लोगों के पूरे देश सहित मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में जुलूस निकाले। इन जुलूसों में कई स्थानों पर हिंसक वारदातें हुई हैं। कुछ जगहों पर उत्तेजक नारेबाजी की गई है और इस्लामी मुल्कों के झंडे लहराए गए हैं। इस दौरान कई स्थानों पर मुस्लिम भीड़ की हिंदू संगठन के सदस्यों से भिड़ंत भी होते होते बची है। रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मंडला, बालाघाट आदि जिलों में इस्लामी कट्टरपंथियों के उपद्रवों का खासा असर देखने को मिला है। पुलिस अब एक्शन लेना शुरू कर चुकी है। रतलाम में आप सोचिए, मिलादुन नबी के जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए। ये जुलूस सीरत कमेटी द्वारा निकाला गया था। जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। तो ये ऐसी तस्वीरें आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और रतलाम की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ऐसी तस्वीरें देश भर से ऐसी तस्वीरें आई हैं सामने।